जी मोहतरम नाजरीन, पाकिस्तान टुडे की जानिब से खुश आमदेद। आपके प्रेजेंटर फ़हीम अहमद सिद्दीकी रोहेल साहब मेरे साथ मौजूद हैं। इस वक्त हम मौजूद हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के एक बहुत अहम हलका जो पाकिस्तान की सियासत में एक मकाम रखता है। 2018 के इलेक्शन के बाद पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून अपनी सीट का दिफा कर रही है। सूबाई सीट के ऊपर हलका 163 में मियाँ इमरान जावेद साहब यहाँ पर नुमाइंदगी कर रहे हैं। मैं इमरान साहब का पॉइंट ऑफ व्यू जानना चाहूँगा कि इस कड़े वक्त में जिस वक्त मियाँ साहब ने इस मुल्क की नैया को पार लगाने के लिए पाकिस्तान की धरती पर कदम रखा है, नौजवान क़ियादत मरीम नवाज़ साहिबा की क़ियादत में क्या जोश वलवला महसूस करती है, मियाँ इमरान जावेद साहब का पॉइंट ऑफ व्यू जानना चाहेंगे। जी मियाँ साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये जो PP 163 है, ये शुरू से अल्हम्दुलिल्लाह ये मुस्लिम लीग नून का इलाका रहा है और यहाँ से हमेशा से ही मुस्लिम लीग नून कामयाब हुई है। और यहाँ के जो लोग हैं उनकी नवाज शरीफ से जो मोहब्बत है उसकी मिसाल पूरे लाहौर में कहीं नहीं मिलती, क्योंकि इस इलाके की जितनी डेवलपमेंट है वो भी मुस्लिम लीग नून के दौर में हुई। यहाँ के स्कूल, कॉलेजेस, जो पार्क्स और जो फिल्ट्रेशन प्लांट्स भी इस इलाके में जो लगे हैं वो भी सारे के सारे मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब जब वज़ीर आज़म पाकिस्तान थे और शहबाज शरीफ साहब जब वो पंजाब को सर्व कर रहे थे तो उस दौर में हुए। और आज यहाँ की जो कौम है, जो पाकिस्तान की कौम है और इस हल्के की जो अवाम है स्पेशली, वो ये समझती है कि पाकिस्तान जिन मुश्किलात में है, इन मुश्किलात से निकालने के लिए उनको मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ की सरपरस्ती चाहिए और वो मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ में एक मसीहा ढूंढती हैं। और जहाँ तक मियाँ साहब के ख़ानदान की बात है, उनकी जो बहादुर बेटी हैं, जो हिम्मत और जुर्रत की निशानी है, मरीम नवाज़ साहिबा, ये जो पिछला दौर है उसमें उन्होंने जो सख्तियाँ सहीं, जो मुश्किलात देखी, लेकिन वो एक सीसा पिघलाई दीवार की तरह, एक चट्टान की तरह, एक पहाड़ की मानद खड़ी रहीं और उन्होंने पार्टी को यकजा रखा और पार्टी को ताकत दी। और आज वो जगह जगह अपने वालिद साहब के साथ, अपने कायद के साथ बाहर निकली हैं और अवाम के अंदर हैं और अवाम जो है उनके दिलों में बसते हैं। मियाँ साहब, मियाँ शहबाज साहब, मरीम नवाज़ साहिबा और हमज़ा शहबाज शरीफ साहब, इंशाअल्लाह ताला ये वो क़ियादत है जिसके साथ मिलकर हम पाकिस्तान को खुशहाल बनाएंगे। जी मियाँ साहब, बहुत शुक्रिया। मैं आपका ये पॉइंट ऑफ व्यू जानना चाहूँगा कि दूसरी जमातें यूथ को बहुत ज़्यादा मोटिवेट करती हैं, यूथ को बहुत ज़्यादा कंसीडर करती हैं। आप मुस्लिम लीग नून की जानिब से सूबाई सतह पर एक नौजवान क़ियादत हैं और आपके जो नेशनल असम्बली के हल्के हैं मियाँ तार साहब, आप दोनों ख़ानदानों का एक बहुत बड़ा बैकग्राउंड है, एक कंट्रीब्यूशन है। ख़ुसूसी तौर पर आपकी वालदा का मुस्लिम लीग नून के हवाले से एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। इसी तरह तार साहब, उनके जो बुजुर्गवार हैं, उन्होंने भी पाकिस्तान के लिए बेशुमार खिदमात की हैं। मैं आपका ये जानना चाहूँगा बहैसियत एक नौजवान और नौजवान क़ियादत के तौर पर, आप अपने आबाओ अजदाद के हवाले से नून लीग को किस तरह से सर्व करना समझते हैं? नौजवानों के लिए क्या पैगाम है? जी मियाँ साहब। देखें, जहाँ तक आपने कहा कि दूसरी जो जमातें हैं वो नौजवानों को बहुत फोकस करती हैं, पाकिस्तान मुस्लिम लीग वो वाहिद नून जो है वो वाहिद जमात है जिसने हमेशा नौजवानों के लिए कुछ किया है। उन्होंने नौजवानों के लिए मुख्तलिफ कारोबारी मंसूबे बनाए, मुख्तलिफ प्रोग्राम्स दिए, नौजवानों में लैपटॉप्स तकसीम किए, उनके लिए तालीमी मेयार को बेहतर किया। मोहम्मद नवाज शरीफ जिंदाबाद, मोहम्मद नवाज शरीफ वज़ीर आज़म, वज़ीर आज़म मियाँ शहबाज शरीफ, राना बशर इकबाल, मियाँ इमरान जवेद, बीबी वडेरी साहिबा, मरीम नवाज। आपके मुखालिफिन, अगर नेशनल असम्बली की बात की जाए तो बिलावल भुट्टो चेयरमैन पीपल्स पार्टी इस हल्के से नेशनल असम्बली की सीट पर खड़े हैं और जिनकी कैंपेन जरदारी साहब खुद कर रहे हैं, तो आपको क्या लगता है कि क्या वो इस सीट पर आपको कड़ा मुकाबला दे सकेंगे? ऐसी तो खैर कोई चीज़ हमने नहीं देखी अभी तक। हम हल्के में फिरते हैं क्योंकि लाहौर की जो अवाम है, जो सिंध के लोग हैं, बल्कि पूरे दुनिया के जो लोग हैं वो शहबाज शरीफ साहब को मांगते हैं, ना कि लाहौर जो है हम उसको लाड़काना बनाना चाहते हैं, बल्कि जो कौम है वो तो ये चाहती है कि लाड़काना जो है वो भी लाहौर की तरह बने।
سر دفعہ 144 کے نفاذ کے بعد آپ کی جو ریلی ہے یا جو آپ کا مطلب جو منشور ہے اس کو آپ کیسے لوگوں تک ٹرانسفر کر رہے ہیں، اور اپنی الیکشن کمپین آپ کس طرح لے کر چل رہے ہیں، ڈور ٹو ڈور لے کر چل رہے ہیں یا اس کی کوئی ریلی کی شکل یا لا اینڈ آرڈر کی جو سچویشن ہے اس کے بارے میں آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ لیکن جی ہمارے تو قائد نے ہمیشہ ہمیں یہ کہا ہے کہ آپ نے قانون کی پاسداری کرنی ہے. انہوں نے ہمیشہ ان پہ جھوٹے مقدمے بنے، وہ ثابت بھی ہو گئے، اس کی ویڈیوز بھی آ گئیں، اس کی ریکارڈنگز بھی آ گئیں، لیکن انہوں نے پھر بھی ہمیشہ اپنے آپ کو قانون کے سامنے پیش کیا. تو مسلم لیگ نون کا جو ورکر ہے وہ کبھی بھی قانون کو ہاتھ میں نہیں لیتا. جو بھی قانون بنتا ہے وہ اس کی پاسداری کرتا ہے، کیونکہ ہمارے قائد کا موٹو بھی یہ ہے کہ ہم نے اس کا خیال کرنا، اداروں کا احترام کرنا ہے. دوسری بات آ گئی کہ ہم اپنی کمپین کیسے کریں. یہ سارے میرے دوست ہیں، بھائی ہیں، مسلم لیگ نون سے محبت کرنے والے ہیں، تو یہ گھر گھر جا رہے ہیں اور میاں محمد نواز شریف کا پیغام پہنچا رہے ہیں. یہ جس گھر جا کے پیغام پہنچاتے ہیں وہ بھی ان کو پیغام دیتے ہیں کہ انشاءاللہ تسی گھر بیٹھے رہو یا نہ ہو، ووٹ چھیڑ دا ہی ہے. بڑی مہربانی سر، بہت شکریہ اپنی رائے کا اظہار کرنے کے لیے. میں آپ سے گزارش کروں گا آپ اپنے ووٹرز کو اور رائے دہندہ کو، اس حلقے کے عوام کو کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ میں اپنے اس حلقے کو، اپنے دیکھنے والے، جو بھی میرے دیکھنے والی آڈینس ہے، سب کو ایک پیغام ضرور دینا چاہتا ہوں کہ پاکستان کی خوشحالی کے لیے شیر پہ موڑ لگائیں اور پاکستان کو نواز دیں. جی محترم ناظرین، جیسا کہ آپ نے جانا کہ یہ نوجوان قیادت اپنے ماؤں، اپنے بزرگواروں کی دعاؤں کے صدقے اپنے لیڈر کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑے ہیں، اور یقیناً مسلم لیگ نون اس حلقے میں اپنے مخالف جماعتوں کا ڈٹ کر مقابلہ کرنے کے لیے تیار کھڑی ہے اور تاریخ کو دہرانے کے لیے پرعزم ہے. آپ کا بہت شکریہ پاکستان ٹوڈے کی جانب سے میاں عمران جاوید صاحب، پی پی 163، اور میں اپنے پریزنٹر راہیل کا بہت شکریہ ادا کروں گا. اس کے ساتھ تمام کارکنان سے گزارش ہے کہ میاں صاحب کے حق میں جو بھی آپ کہنا چاہیں. عمران جاوید پاکستان مسلم لیگ نون نواز شریف مریم نواز حمزہ شہباز نواز شریف مبشر جی بہت شکریہ، مسلم لیگ نون کا کارکن. جی بہت شکریہ، بہت شکریہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. پاکستان ٹوڈے کی جانب سے آپ کے میزبان فہیم احمد صدیقی، روہیل انور میرے ساتھ موجود ہیں. پاکستان ٹوڈے کی جانب سے 2018 کے بعد ہونے والے الیکشن کافی اہمیت کے حامل ہیں. اس وقت میں موجود ہوں پاکستان مسلم لیگ نون کے مرکزی دفتر، جس میں پی 163 کی جانب سے میاں عمران جاوید صاحب موجود ہیں. نیشنل اسمبلی کی سیٹ پر اس وقت جو موجود ہیں عطا اللہ تارڑ صاحب. نون لیگ کا یہ گڑھ مانا جاتا ہے. ہمارے ساتھ موجود ہیں حاکم ٹاؤن، جو اسی حلقے کا ایک اہم علاقہ سمجھا جاتا ہے، جس میں مسلم لیگ نون نے بے شمار ترقیاتی کام کروائے ہیں. ہمارے ساتھ موجود ہیں حاکم ٹاؤن کے صدر شوکت علی انصاری صاحب. شوکت علی انصاری صاحب، آپ کو پروگرام میں خوش آمدید. شکریہ جناب. میں فہیم بھائی سب سے پہلے آپ کا اور آپ کی ٹیم کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے اپنے چینل پہ ہمیں بولنے کا موقع عطا فرمایا. شکریہ. اور جب کاموں کی بات یہ ہے کاموں کے حوالے سے کہ ہمارے حاکم ٹاؤن کے علاقے میں تقریباً 15-16 سال سے ترقیاتی کام نہیں ہوئے. ٹھیک. تو یہ رانا مبشر اقبال صاحب کی مہربانی ہے کہ جنہوں نے ہمارے یہ درینہ مسئلہ سیورج کا تھا، پی سی سی کا تھا، واٹر سپلائی کا تھا، انہوں نے ہمارا یہ درینہ مسئلہ حل کیا. بہترین. اور ہم رانا مبشر اقبال صاحب کا شکریہ ادا بھی کرتے ہیں، اور میاں عمران جاوید صاحب کا بھی، جنہوں نے ہماری سپورٹ کی اور ہمارے یہ اس درینے مسئلے کو حل کیا. جی انصاری صاحب، یہ جو مسائل آپ نے ڈسکس کیے یہ علاقائی مسائل ہیں. کیا آپ سمجھتے ہیں نون لیگ کو آپ مکمل بھرپور تعاون کر رہے ہیں، سپورٹ کر رہے ہیں؟ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ نون لیگ ملکی مسائل کے اوپر بھی اسی طرح کام کر کے ملک کو اس معاشی بحران سے نکال سکے گی؟ جی بالکل، انشاءاللہ تعالی ہمیں امید ہے. میاں محمد نواز شریف صاحب اللہ تعالیٰ نے کامیاب کرے، وزیر اعظم منتخب ہو جائیں تو انشاءاللہ ہمارے جتنے بھی مسائل ہیں ملکی لحاظ سے بھی اور ہمارے علاقائی جو ہمارے مسائل ہیں
इनको भी इंशाल्लाह वो हल करेंगे। महंगाई जैसे कि महंगाई है, जैसे कि बिजली की लोड शेडिंग है, जैसे कि हमारे तरक्याती कामों के हवाले से जो भी मसले हैं इंशाल्लाह ताला वो हमारे हल करेंगे। अच्छा शौकत साहब, मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि ये तमाम तर जो आपने तरक्याती कामों के हवाले से मुस्लिम लीग नून की काविशों को सराहा है, क्या आपके हलके के वोटर्स, आपके हलके के राय दहिंदा मुस्लिम लीग नून के इन तरक्याती कामों के साथ कितने मुतमईन हैं? फ़हीम भाई, हमारे जो इलाके के लोग हैं ना जी, वो पहले भी राना मुबशर इकबाल, मियाँ इमरान जवेद से मोहब्बत करते थे, अब भी इंशाल्लाह मोहब्बत कर रहे हैं। और हमारे ये हलके के जनरल काउंसिल साहब बैठे हैं, रियाज भट्टी साहब, इनकी भी बहुत सपोर्ट है। अमानत अली अंसारी साहब हमारे साथ बैठे हैं, ये शरीफ पार्क फेज़ 1 के सदर हैं, इनकी भी बहुत सपोर्ट है। ये हमारे इलाके के हाकिम टाउन के हमारे नायब सदर हैं राय मोहम्मद अशरफ साहब, इनकी भी सपोर्ट है। और जितने भी हमारे यहाँ पे लोग, जितने भी हाकिम टाउन के या बागड़ियाँ के यूसी के जितने लोग भी हैं, सारे इंशाल्लाह ताला ये राना मुबशर इकबाल के सपोर्टर हैं और इंशाल्लाह ताला इनको भरपूर तरीके से कामयाबी दिलाएंगे। मोहतरम नाजरीन, हमारे साथ मौजूद हैं हल्का 240 यूसी 240 के चीफ कोऑर्डिनेटर अमानत अली अंसारी साहब। हम इनकी राय जानना चाहेंगे कि ये मियाँ तारिक जवेद साहब को कितना सपोर्ट कर रहे हैं और किस तरह अपनी राय देना चाह रहे हैं। इमरान जवेद साहब जी, हमने मियाँ इमरान जवेद साहब की पहले भी सपोर्ट की थी और अब भी हम सपोर्ट कर रहे हैं इंशाअल्लाह। और पूरा हाकम टाउन, बागड़ियाँ, यूसी 240, PP 163, जितने भी इंशाअल्लाह हमारे हल्के की कारकुन हैं, सारे मियाँ साहब के साथ हैं। और इंशाअल्लाह मियाँ साहब जीत तो गए हैं ना, इलेक्शन बता रहा है भरपूर, हम उनके साथ इंशाअल्लाह ताला शाना बेशाना है। और कोई हमारा काम नहीं जो रह गया हो, और जो रह गए हैं इंशाअल्लाह वो आइंदा नहीं रहेंगे। और अल्लाह ताला हमें इज़्ज़त दे, इज़्ज़त बख्शे। राना साहब की बड़ी काविश है, मोहब्बत, उनका प्यार है हमारे साथ। इन्होंने हाकिम टाउन के, हमारे शरीफ पार्क फेज़ 2 के 1 के खंबे का काम करवाया है, बिजली का हो गया, सड़कों का, PC का, सीवरेज का, सारे काम हमारे हो चुके हैं माशाल्लाह। अब हाकिम टाउन का हमारा काम शुरू है। वो सदर हाकिम टाउन शौकत अली अंसारी साहब ने पहले भी बता दिया कि काम हमारा रेडी हो रहा है और माशाल्लाह क्रेन लगी हुई है, काम शुरू है हमारा। और इंशाअल्लाह जो रह जाएगा वो इलेक्शन के बाद भी चल रहा होगा इंशाअल्लाह। अच्छा, मैं अंसारी साहब एक सवाल करना चाहूँगा कि दौरानी इलेक्शन शरीफ जिंदाबाद, मियां शहबाज शरीफ जिंदाबाद, राना मुबशर इकबाल जिंदाबाद, मियां इमरान जवेद जिंदाबाद, बीबी वडेरी साहबा जिंदाबाद। दौरान इलेक्शन तरक्याती काम, क्या इलेक्शन कमीशन इसके ऊपर कोई नोटिस लेगी? नहीं जी, देखो वो हमारे ऑलरेडी पहले का हुआ है वो काम शुरू पहले से मंजूर जी, पहले हाँ जी मंजूर शुदा है। वो हमारा काम थोड़ा सा रहेगा, वो हमारा हो रहा है माशाल्लाह। ठीक हो गया सर जी। आप अपनी राय का इजहार करें। हमारा काम जो है बड़ा अच्छी तरीके से हो रहा है। वाटर सप्लाई और PCC और राना मुबशर इकबाल की काविश हो रहा है और मियाँ इमरान जवेद की काविश हो रहा है। बिल्कुल सही, ठीक है जी। साडा काम पहले तो मंजूर हुआ है, इंशाल्लाह ये शुरू है और शुरू ही रहेगा। इलेक्शन के दौरान ही साडा काम मंजूर हुआ है, पहले तो मंजूर हुआ है। सर, क्या आप अपनी राय का इजहार करें? क्या आप नून लीग की कारकर्दगी से मुतमईन हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले मैं आप सब टीम का शुक्रिया अदा करता हूँ जो आपने हमारे तक पहुँचे हैं, हमारी नून लीग की टीम से पास पहुँचे, हम आपका शुक्रिया अदा करते हैं। बिल्कुल। तो काम के हवाले से मैं यूसी 240 का जनरल कमिश्नर हूँ। हमारे इस इलाके के अंदर बहुत से मसाइल थे, जिसमें सुई गैस सी, सीवरेज सी, सड़कें सी, बिजली का काम सी, वाटर सप्लाई का मसला सी। अल्हम्दुलिल्लाह हमारी पूरी टीम ने, जितनी हमारी मुस्लिम लीग नून की टीम है, हमारे MNA साहब राना मुबशर इकबाल साहब, मियाँ इमरान जवेद साहब, हमारे चेयरमैन साहब, हमारे जितनी भी हमारी टीम है, अल्हम्दुलिल्लाह हम एक हैं और मिल के हम चल रहे हैं। एक पेज पर आप चल रहे हैं। एक पेज पे हम चल रहे हैं। हमारा कोई लड़ाई झगड़ा किसी से नहीं है। हमारी मियाँ इमरान जवेद को पूरी सपोर्ट कर रहे हैं। मियाँ, हाँ जी, पूरी सपोर्ट हम कर रहे हैं। अताउल्लाह तारड़ साहब को पूरी सपोर्ट हाँ जी, पूरी राना मुबशर साहब से, अताउल्लाह तारड़ साहब से, हम सब से पूरी मुकम्मल हम चल रहे हैं। इंशाल्लाह हमारी पूरी टीम है। इंशाल्लाह जिधर भी जाएंगे वो शेर ही शेर नजर आएगा। हम मियाँ नवाज शरीफ के सिपाही हैं। मियाँ साहब जब आएंगे तो इंशाल्लाह हालात बदलेंगे। मियाँ नवाज शरीफ जिंदाबाद, मियाँ शहबाज शरीफ जिंदाबाद, मियाँ इमरान जवेद जिंदाबाद, राना मुबशर इकबाल साहब जिंदाबाद। जी हाँ नाज़रीन, ये हैं इस इलाके के राय दहिंदगान जिन्होंने अपनी राय का इजहार किया मियाँ इमरान जवेद और राना मुबशर इकबाल के हवाले से। बहुत शुक्रिया आपका।